जी, आज किस तरह से बयां करेंगे अपनी खुशी? मैं यही कहूँगी कि आज 1000 एपिसोड के साथ मुझे लगातार काम करने का मौका मिला, एक्टिंग करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। और लगातार काम करने से आप बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं और अपनी क्रिएटिविटी में और आपको और रुचि आती है और भी उसमें और फूल खिलते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। आप सब ने मेरा पहला एपिसोड भी देखा और आज भी मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। तो आप सब बखूबी जानते हैं, चाहे वो मेंटली हो, मतलब इमोशनली हो, इमोशंस के साथ हो, या फिजिकली फिट रहने की बात हो, गॉड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हर चीज़ करने में सक्षम हो पाई हूँ। तो और मेरे ऑडियंस का बहुत प्यार भी मुझे मिला है, जिनकी बेस्ट विशेस हमेशा मेरे साथ रही हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस, जितने भी मेरे दी और बाती हम के प्यार करने वाले दर्शक हैं, और गॉड के और अपने पेरेंट्स के, जिनके संस्कारों और जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हुए हैंडल, और जो नहीं हुए तो नहीं हुए। सो बेस्ट चीज़ ये रही जो मैं थी, आज मैं वही हूँ। ये नहीं है कि हाँ उतार चढ़ाव ज़िंदगी के मुझे बदल दिया। जैसी मैं स्ट्रांग आई थी वैसे ही आज मैं स्ट्रांग हूँ। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड्स के साथ मैं यहाँ इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, और सोचती थी शायद मैं भी डिप्लोमेटिक हो जाऊँगी, मगर मैं मुझसे हो नहीं पाया। और गॉड ने भी आशीर्वाद दिया कि उस पोजीशन पे रखा कि ज़रूरत भी नहीं पड़ी डिप्लोमेटिक होने की। अरे वो दिन मैं याद करती हूँ तो मतलब मेरी अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं, क्योंकि जब आईपीएस ट्रैक आने वाला था उससे कई महीनों पहले मेरी नींद उड़ गई थी और मुझे काफ़ी वेट रिड्यूस भी करना था, और ख़ासकर मैं बहू के रोल में बहुत पॉपुलर हो गई थी और मुझे एक आईपीएस ऑफिसर की इमेज बनानी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग रूप, मतलब कन्विंसिंगली मैं कैसे उसको पोर्ट्रे कर पाऊँगी। मगर मेरे डायरेक्टर साहब जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। शशि मैम ने, उनकी राइटिंग ने बहुत हेल्प की, और उन्होंने मुझ पर फेथ रखा, और सबने, मतलब मेरे ऑडियंस ने मुझ पर फेथ रखा। अगर मतलब मुझे उस रूप में पॉपुलर करवाया और मुझे पसंद किया, इसका सारा श्रेय मेरी ऑडियंस को जाता है। जब आप आईएएस बनी सीरियल के दौरान, तो वो चीज़ एक आपको नहीं लगता टर्निंग फैक्टर था, वो ड्राइव करके ले गई 1000 एपिसोड? डेफिनेटली वो टर्निंग पॉइंट था। वो पल ऐसे थे जब आईपीएस ट्रैक आया था, या तो वो मुझे गिरा सकता था वो ट्रैक, मेरा एक्टिंग करियर ख़त्म कर सकता अगर वो ट्रैक हिट नहीं होता, या फिर मुझे बहुत ऊपर लेकर जा सकता था। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी उस वक्त पे। मगर सब अच्छे से हुआ, क्योंकि ऑडियंस का प्यार है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, सबकी बेस्ट विशेज़ हैं मेरे साथ पे, तो सब। बाबू के बारे में क्या कहेंगे? बाबू का जो कैरेक्टर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो वो कितना आप उनके साथ किस तरह से पूरे 1000 एपिसोड के दौरान सभी एक्टर से मुझे बहुत सीखने को मिला है, भाबो हो, बाबा साह हो, सबसे। सब में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, और मैं ही इस शो में एक न्यू कमर थी, बाकी सब बेहतरीन इस्टेब्लिश्ड एक्टर थे। सो डेफिनेटली एक इंसान जब उनके साथ काम करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है। मैं तो सामने देखती थी उनको, तो उनको देख कर, और काफ़ी सारी अच्छी बातें, और बाकी एक्टिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, वो आपके अंदर आपको खुद ही खोजनी होती है। मगर हाँ, मुझे काफ़ी, मतलब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी रहा, अच्छे लोग मिले तो। आगे दर्शकों से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आईपीएस ऑफिसर के रूम में भी मैं बड़ी दबंग दिखती हूँ। लास्टली आगे दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है? दर्शकों को वैसे ही इतना प्यार मिला, और कुछ एक्सपेक्टेशन है आज का जो है वो आज का दिन ही मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। कल क्या होगा, आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज ऑलरेडी जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है। बस हाँ, इतना चाहूँगी ऑडियंस से कि जिस तरह से प्यार मुझ पर बनाए रखा है वो हमेशा ज़िंदगी भर रखे। मैं कुछ भी काम करूँ लाइफ में, प्लीज़ उसको, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी मेहनत करूँगी कि आप उसको सराहें। मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शशि श्मित प्रोडक्शन हाउस का अब मैं हिस्सा बन चुका हूँ। तू मेरा हीरो एक फुल फ्लेज सीरीज़ कर रहा हूँ इनका, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दिया और बाती ने 1000 एपिसोड पूरा किया, और मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ दिया और बाती का, तो मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। और इस पूरे वातावरण में बड़ा उमंग है, इस पार्टी में, इस सेलिब्रेशन में बहुत जोश खरोश है, लोग बड़े खुश हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रोडक्शन हाउस को और पूरी टीम को, सारे एक्टर्स को, सारे टेक्नीशियंस को, एक एक स्पॉट बॉय को, सबको बहुत बधाई देता हूँ 1000 एपिसोड के लिए।
नहीं नहीं बिल्कुल, चूंकि मुझे ये पता था कि ये लोग अच्छे कंटेंट के साथ सीरीज बनाते हैं, इनका कंटेंट बहुत ही खूबसूरत होता है, तो उस कंटेंट के साथ जब सीरीज बना रहे हैं तो नेचुरली मुझे जब बताया इन्होंने कि तू मेरा हीरो का ये कंटेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी कहानी और उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूँगा, मैं जैसे भी होगा फिल्मों से थोड़ा सा वक्त निकाल के करूँगा, लेकिन अभी मैं पूरा वक्त तू मेरा हीरो को दे रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है वो कैरेक्टर करती है। आपने बॉलीवुड को काफ़ी करीब से देखा है, बॉलीवुड में एक्टिंग होती है जी। मेरा सवाल एक अलग टाइप का सवाल है कि आप ट्रेडिशनल जो मार्केट चली आ रही थी, करण जौहर, यश राज, सूरज बड़जात्या, इनके अलावा बाहर से अनुराग कश्यप जैसे लोग आते हैं, विशाल भारद्वाज जैसे लोग आते हैं, विकास बहल जैसे लोग, वो इनमें एक सेंध मारते हैं और एक नई दिशा क्रिएट करते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, बहुत खूबसूरत है, जो कि सिनेमा है ये, और सिनेमा की भाषा जो समझ जाता है, जो पकड़ लेता है, वो कोई भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से ही हो या फिल्मी बाप दादा फिल्म से हो तभी वो समझे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक आम आदमी भी समझ सकता है सिनेमा की भाषा, और अगर वो सिनेमा में आता है, अगर उसने उस भाषा को समझ लिया है, पकड़ लिया है, तो कमाल करेगा। मतलब आपको लगता है कि अब ये लोग एकदम बॉलीवुड को चेंज कर चुके हैं, अब वो मोनोपोली वाली मार्केट नहीं चलेगी कि मेरी मोनोपोली है, मैं ही पिक्चर बनाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, ये मैं ही पैसा कमाऊंगा। देखिए, बाहर से अनुराग कश्यप आएंगे, अनुराग कश्यप जैसे लोग दिल्ली से एनएसडी में पड़े हुए या कहीं पे भी, और वो धमाका मचाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा देखिए क्या है, जो जिसकी जैसी फिल्म मेकिंग है, जैसा टेस्ट है, वैसी फिल्म वो बनाते हैं। अगर जो हार्डकोर कमर्शियल लोग हैं, जो कि पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं, उनकी मानसिकता ये है, तो वैसी ही फिल्म बनाएंगे और वैसे ही बनाते रहेंगे। जो लोग रियल सेंस में सिनेमा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहले सिनेमा बनता था, उसके बाद फिल्म बनने लगी, उसके बाद प्रोजेक्ट बनने लगा, अब प्रपोजल बनता है, तो इस तरह से डिग्रेडेशन भी हुआ है। लेकिन इसी में अच्छी फिल्म बनाने वाले अच्छी फिल्में बनाए जा रहे हैं, और हार्डकोर कमर्शियल फिल्में भी बन रही हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 100 करोड़ 200 करोड़ का क्लब भी चल रहा है, तो कितने सारी दुनिया में क्लब चल रही है, उसमें 100 करोड़ का भी क्लब चल रहा है। जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल का नया दौर आया है, सीरियल रखे जा रहे हैं गानों के ऊपर, जैसे बात की जाए दिया और बाती, जी वो भी गाने पे हुई है, तुम मेरा हीरो, वो भी एक बोलते हैं जी 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 जी। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, टेलीविज़न तो वो है कि टेलीविज़न में बहुत सारे प्रयोग होते रहे हैं और होते हैं, और टेलीविज़न तो एक मौसम है, एक सीरीज़ का एक मौसम आता है, और कोई सीरीज़ जैसे दिया बाती है, जिसने 10 15 20 मैं उस मौसम में देख ली, एक साल में जितने मौसम होते हैं वो सारी मौसमें देख ली इसमें, फिर 4 साल तक देखी, फिर 8 साल तक देखेंगे, तो इस तरह से सीरीज़ का एक मौसम होता है। लेकिन सिनेमा एवरग्रीन है, सिनेमा जो बनता है वो एवरग्रीन, वो मौसम के हिसाब से नहीं बनता, वो यूनिवर्सल होता है, उसका कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होता है, उसकी भाषा यूनिवर्सल होती है, उसमें काम करने वाले लोगों की थिंकिंग यूनिवर्सल होती है। तो सिनेमा वो है, सिनेमा और टेलीविज़न में यही फ़र्क है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।